बताइए क्या हम लोग देख रहे थे। पोजीशन। ग्रुप पे मैंने भेज दिया है पीपीटी ना। यस सर। देखिए पोजीशन के साथ साथ पोजीशन में एक चीज और यूज होता है, लेयर। क्या यूज होता है? लेयर। कोई भी आपसे पूछेगा कि सीएसएस में लेयर का काम क्या होता है, ठीक है। जैसे फोटोशॉप में लेयर का काम होता है, उसी तरह से सीएसएस में भी लेयर का काम होता है। कोई भी एलिमेंट अगर ओवरलैप करता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे अगर ओवरलैप करेगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे अगर ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो एक के ऊपर एक होगा, ठीक है। जैसे प्लेट का जो स्टैक रहता है ना, कैफेटेरिया सिस्टम में जो नंबर ऑफ प्लेट रहता है, एक पे एक करके रखा जाता है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी प्लेट को, एग्जांपल लो, अगर हमारे पास चार तरह का प्लेट है, चार कलर का, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक सियान। अगर हम चाहते हैं कि रेड वाले को हम लोग टॉप पोजीशन पे रखें तो रख सकते हैं, ग्रीन वाले को हम चाहते हैं कि टॉप पोजीशन पे रखें, रख सकते हैं, ब्लू वालों को चाहते हैं कि हम टॉप पोजीशन पे रखें तो रख सकते हैं ना। तो किसके थ्रू होगा? लेयर के थ्रू। और लेयर को डिफाइन करने के लिए सीएसएस में हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? ठीक है, जेड इंडेक्स। किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? जेड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए, हाँ, जेड इंडेक्स, जेड हाइफन इंडेक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइल, न्यू, HTML, हेड, टाइटल, टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल में मैंने दे दिया लेयर, जेड इंडेक्स, स्टाइल। टाइटल के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करूंगा। इसके बाद स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया गया, हेड टैग को क्लोज कर दिया गया, बॉडी टैग को, बॉडी टैग, HTML, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस में आप अपने फाइल में चलो, डेस्कटॉप,
डेस्कटॉप। और एक चीज नोटिस देना था, देखिए सर का ऑडियो मिला होगा आप लोग को, या रवि सोनी सर बताएं? बता दिए ना। वो हम लोग भी उसमें इनरोल हो रहे हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। मेन है कि एनआईटी का मिल रहा है, एनआईटी पटना का, और उसमें बहुत सारे एनआईटी उसमें और कंबाइंड वे में है ना, ठीक है। और तो उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि उसका सर्टिफिकेट अगर आपको, तो ऐसे भी पाइथन आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं ना सिलेबस में। कहीं तुमको पूछा जाएगा कि क्या बीएससीआईटी में कहीं आपको पाइथन सिलेबस में था? नहीं। अलग से आप बोल सकते हैं कि कॉलेज हमको ऐड ऑन कराया, और अलग से एक दूसरा एडवांटेज होगा कि पाइथन हम लोग अलग से उसका क्या किए, वर्कशॉप का सर्टिफिकेशन लिए एनआईटी पटना का। और आप जान रहे हैं कि आज के डेट में सबसे डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, मशीन लर्निंग के कारण ना, ठीक है। सबसे यस ज्यादा सर। यूज हो रहा है आपका पाइथन। हाँ, डेटा साइंस। तो पाइथन, तो अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल तो होगा ही, ठीक है। आपके लिए बेनिफिशियल तो होगा ही। और साथ में इसमें एक चीज और है, वो 500 रुपया कोई मैटर नहीं है। सर का भी ऑडियो सुने होंगे आप। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, तो आपको 500 कॉलेज रिफंड कर देगी, ठीक है। तो अगर अगर आप पास करते हैं तो आपको मेहनत करना है। ऑलरेडी एड ऑन में पाइथन चल ही रहा है, ठीक है। पाइथन में जहां प्रॉब्लम हुआ तो आप हमसे, रवि सोनी सर से, दिनेश सर से, ये सब आप पूछ सकते हैं ना। जहां कुछ प्रॉब्लम आया तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया ना, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया तो कोई टर्म समझ में नहीं आया, एक तो वहां ट्रेनिंग में आपको बोलने का हो सकता है मौका दिया ही जाए। अगर नहीं तो बाकी जो आपके टीचर हैं उनसे तो पूछ सकते हैं ना आप कॉलेज में, ठीक है। और बाकी अगर उस टाइम पे आपका क्लास रहेगा तो वो क्लास ये सब क्या होगा, मैनेज होगा। सर का कहना है कि सभी स्टूडेंट ए टू जेड, फर्स्ट ईयर यहाँ तक कि ब्रिज से लेकर एक 6 सेमेस्टर तक, फाइनल ईयर तक के बच्चे सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और भरने का तरीका क्या है, उसमें पूछेगा प्रॉक्टर नेम, तो प्रॉक्टर नेम में चूज करना रहेगा, तो उसमें सर या मैम का नाम आपका आएगा, ठीक है। हाँ, सर का, मेघा मैम का भी नाम आएगा, मैम का नाम या सर का नाम उसमें आएगा, राइट। वो सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा चीज क्या करना है आपको कि वहां पे पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन नेम या कॉलेज नेम ना, तो वहां पर आपको सीमेज लिखना है, राइट, ठीक है। सीमेज आपको लिख देना है केवल। और थर्ड, आपको अपलोड करने के लिए कहेगा आई कार्ड, इस कॉलेज से उस कॉलेज का आई कार्ड को क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, ठीक है, बस। और पेमेंट करना होगा। सर क्या अपलोड कर रहा हूँ? क्या पेमेंट में? हाँ, तो पेमेंट जहां करोगे ना, तो उस पेमेंट का जो रिसिप्ट मिलेगा ना, उस पेमेंट के रिसिप्ट को क्या कर देना है, हाँ, अटैच कर देना है उसको। क्या स्पेशलाइजेशन? ऑप्शन क्या है उसमें, सिलेक्ट दे रहा होगा ना, अदर्स दे दो। तो आईटी कुछ तो चूज करने के लिए दे रहा होगा ना। हाँ, तो अपना कोर्स दे देना, बीएससी आईटी, बीएससी आईटी दे देना, बीएससी आईटी दे देना। माई क्लास। पीएचडी, तो कोर्स पीएचडी सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा ना कि किससे स्पेशलाइजेशन है, आईटी है कि मैनेजमेंट है। तो तुम्हारा अदर्स में तुम क्या है, बीएससी आईटी, तो वहां पर केवल क्या दे दो, आईटी दे दो। हाँ, हाँ। तो हम लोग देख रहे थे, अभी क्या करना था मुझे, नाम
सेव करना था ना, BSc IT। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। BSc IT CSS में लेयर। क्या कर रहे हो स्क्रीन? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर नहीं है, एक मिनट। सर स्क्रीन शेयरेबल नहीं है। ओके ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको ना। अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं यहाँ पर लेयर बना रहा हूँ, उस चीज को ध्यान देना। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स 1, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। मैंने यहाँ पे लिखा हाइट मैंने इसका दे दिया है 200 पिक्सल। विड्थ मैंने दे दिया, ठीक है, 200 पिक्सल। बॉर्डर मैंने दे दिया यहाँ पे 1 पिक्सल, ठीक है। ब्लैक सॉलिड, राइट। बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। बॉक्स 2 मैंने यहाँ पर दे दिया, बॉक्स 3 दे दिया, बॉक्स 4 दे दिया। सबका कलर चेंज रहेगा। चलो, अब मैंने बॉडी टैग में इसको यूज कर लिया। div class equal to box 1। div को क्लोज कर दिया गया, div को मैंने क्लोज कर दिया। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, राइट। अब चलो, अब मैं इसको रन कराता हूँ। रन क्रोम। ठीक है, ये 4 बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको पोजीशनिंग करते हैं। ध्यान दो, मान लो कि मैंने सभी में एक चीज यूज कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक।
कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी और कंट्रोल भी। अब जो वर्टिकल शो कर रहा था अब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका स्टैक बनाते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले इसको हम, ये रेड वाले को पर्पल पे हम रखना चाहते हैं। ठीक है, पूरे कम ओवरलैप पूरा नहीं करना चाहते हैं ना, स्टैक बनाना चाहते हैं एक तरह से। तो देखो कैसे हम रख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। तो तुम जानते हो कि पोजीशन तुम्हारा तभी वर्क करेगा ये फर्स्ट पोजीशन रिलेटिव मैंने यूज कर दिया, और रिलेटिव में मुझे रेड वाले को पर्पल के पास लाना है, तो लेफ्ट देना होगा ना। लेफ्ट, लेफ्ट से मान लो कि मैंने दे दिया 100 पिक्सल। टॉप से भी आ जाओ, टॉप से मैंने दे दिया इसको छोड़ दो, ये सुशांत सिंह हमेशा अटेंडेंस के लिए क्लास करता है, हर दिन लेट ज्वाइन करता है। टॉप, टॉप में हम यहाँ पर दे दिए 100 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस, अब देख लो यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग इसको, ये जो लेफ्ट और टॉप और थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ 150 करते हैं, 140, और इसको भी मैंने 140 कर दिया। ठीक है, राइट, नहीं तो 140 ये ऊपर की ओर थोड़ा सा जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट ठीक है, उसको कम ना करेंगे, टॉप वाला कम करो, टॉप वाला कम करो। टॉप कितना दिए थे पहले, 100 ना। चलो, अब इसको भी हम चाहते हैं कि अब इसको रेड पे रखें। कहाँ पे रखें, रेड पे रखें। इसको ब्लू वाले बॉक्स को ना, चलो ब्लू वाला बॉक्स तुम्हारा बॉक्स 3 है। मैंने इसको कॉपी कर लिया पोजीशन को, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलो अब इसको ध्यान दो, इसमें क्या करना है मुझे, ये बॉक्स को तुमको रेड पे लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लेफ्ट की तरफ लाना है ना। तो हम राइट भी यूज कर सकते हैं और लेफ्ट में माइनस भी नहीं यूज कर सकते हैं, दोनों यूज किया जा सकता है। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो। यस सर। चलो, तो मैं अभी राइट ही यूज कर रहा हूँ, राइट यूज कर रहा हूँ, कहने का मतलब कि राइट से शिफ्ट करेगा लेफ्ट की ओर ना। चलो, तो राइट मैंने यूज कर लिया। तो बताओ लेफ्ट के जगह मैंने क्या दे दिया, राइट। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा अनुमान, अगर हम यहाँ पे 200 रखते हैं। ठीक है, और टॉप जो तुम्हारा है, टॉप 50 से ज्यादा रखना पड़ेगा ना, रेट पे लाना है तो 100 रख दें। 100 देख लेते हैं कितना आता है, रन कराओ। ठीक है, और इसको यहाँ पे लाओ। ठीक है, ये अभी पर्पल पे नहीं रहना चाहिए ना, पूरी तरह से कहाँ रहना चाहिए, रेड पे रहना चाहिए, रेड पे। तो क्या हटाना, और राइट ही ना यूज करना होगा, तो राइट दे दो। राइट कितना कर दें,
3 कर देंगे ज्यादा हो जाएगा। कंट्रोल एस रन करो, ठीक है, और थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। 350 मैंने दे दिया यहाँ पे। चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ, चलो अब इसको भी ग्रीन को कहाँ रखेंगे, ब्लू के पास ना, ठीक है। यस तो चलिए इसको भी उसी तरह से कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कितना रखा जाए यहाँ, 450 सर। 450 से ज्यादा रखना पड़ेगा, मैं भी चेक कर लेते हैं। चलो कंट्रोल एस, ठीक है। टॉप अब टॉप है यहाँ पर, तो टॉप और बढ़ाना होगा ना, 150 रख ले, 150। राइट क्या बढ़ाना होगा ना, राइट बढ़ाना यस सर। होगा, तो देखते हैं, 5 देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये स्टैक तुम्हारा बन गया, अभी और इसको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे ये चीज बन गया। अभी अगर हम कहें कि टॉप पर कौन सा है, तो कौन सा है टॉप पे, पर्पल सर। पर्पल कैसे पर्पल है, पर्पल तो सबसे सर सब टॉप। टॉप पे ग्रीन है ना जी, यस सर। ठीक है। टॉप पे तुम्हारा क्या है, ग्रीन है। अब चलो, अब यहाँ पर देखो, अब हम चाहते हैं कि पर्पल को सबसे ऊपर रखे ना, पर्पल एक तरह से क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। तो देखो लेयर कैसे डिफाइन होता है, अभी सबसे नीचे में आपका ये है, पर्पल के ऊपर रेड है, रेड के ऊपर क्या है, ब्लू है, ब्लू के ऊपर क्या है, ठीक है, ग्रीन है। अगर मैं यहाँ पे, ये पर्पल वाला कौन सा बॉक्स था, बॉक्स 2 था। तो देखो जेड इंडेक्स मैंने बोला था, जेड इंडेक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू सप्लाई करते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यहाँ पर एक तरह से ये नहीं है। आप 4 भी कर सकते हैं, अगर 4 है और 5 है तो जो हायर वैल्यू होगा वो टॉप लेयर पे जाएगा ना। अगर 5 डिफाइन कर दिए, एक बॉक्स का मान लो कि रेड बॉक्स का जेड इंडेक्स मान लो कि 4 है और ग्रीन का 5 है, तो टॉप पे कौन रहेगा, ग्रीन ना, जिसका जेड इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जेड इंडेक्स अगर मैंने इसको क्या सेट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने 5 सेट कर दिया या 4 कर दिया, क्या कर दिया, 4, राइट। अब चलो इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और बाकी में इसको मैंने 1 कर दिया, 1, इसको मैंने 2 कर दिया, अच्छा चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो अभी मुझे इसको, ये था, ठीक है, अभी मैंने इसको कमेंट सेक्शन में बनाया, जेड इंडेक्स 4 है ना जी, और ए 1, ठीक है। चलो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैंने दे दिया 2 और एक का मैंने दे दिया 3 दे दिया। अब तुम इसको रन कराओ, लेकिन जेड इंडेक्स तभी काम करता है जब तुम पोजीशन रिलेटिव यूज करोगे। अभी कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं ना फर्क पड़ रहा है,
अब लेकिन यहाँ पे पोजीशन नहीं यूज किया, बाकी में तो पोजीशन यूज किया गया है। क्या देखो तो बॉक्स 2 में है पोजीशन यूज किया हुआ? बॉक्स 2 में है नो सर, पोजीशन नहीं ना? तो नो सर। पोजीशन जब रिलेटिव रहेगा तभी ये काम करेगा, क्योंकि चेंज होगा ना, टॉप पे आएगा तो चेंज होगा, तो रिलेटिव। अब तुम्हारा ये वर्क काम करेगा, रन कराओ। आ गया टॉप पे। अब यहाँ पे ये क्या मतलब, ये इसका एरिया और इसको कोऑर्डिनेट सेट करेंगे हम लोग ना, टाइप का बनाने के लिए। ठीक है, तो ये टॉप पे आ गया। अब तुम जैसे ये टॉप पे है, अब तुम यहाँ पे चाहते हो, ठीक है, जैसे थोड़ा सा तुमको रेट को और ऊपर करो ना, रेट को और क्या करेंगे, या लेफ्ट कर दें, ये लेफ्ट ज्यादा बढ़ा दिए है ना, राइट ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ग्रीन वाला बॉक्स कौन सा है, 4 ना, बॉक्स 4, इसको 600 करो। अब कह सकते हो ना कि सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन सा है इसमें, पर्पल पर्पल सर। है। अब तुम रेड को Purple. सबसे ऊपर करना चाहते हो, रेड को सबसे ऊपर रखना चाहते हो, तो नहीं, कुछ कुछ भी ग्रेटेस्ट वैल्यू दे सकते हो, जो चाहिए हाईएस्ट। अब देखो ना यहाँ पर रेड कौन सा बॉक्स है, बॉक्स 1 ना, ठीक है, बॉक्स 1 मैंने यहाँ 10 दे दिया, ये सबसे हाईएस्ट है ना, 1 2 3 4 से सबसे हाईएस्ट है ना जी। सर यस। जो जेड इंडेक्स में जो भी नुमेरा हाईएस्ट वैल्यू रहेगा, अब देखो ग्रीन सबसे टॉप पे रहेगा, रहा ग्रीन सबसे टॉप पे, सॉरी रेड, रेड सबसे रेड टॉप पे सर। आया, यस बॉक्स सर, 1 में ही ना चेंज किए थे। अब ब्लू में यस सर। हम लोग यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज कर दें, यही है लेयर, और क्या, लेयर जो क्रिएट हुआ, किसको चेंज करना है, बॉक्स ब्लू कौन सा था, बॉक्स 3, बॉक्स 3 है, यस सर। यहाँ पर हाईएस्ट दे दो, 12 दे दिए, तब ये सबसे हाईएस्ट होगा, यही है लेयर। अगर ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट हो तो आप लेयर यूज कर सकते हो। आ गया, सबसे टॉप पे है ये तुम्हारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सीडो क्लास पे। सीडो क्लास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट सर। हम्म, अब तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, फिर दूसरे क्लास में अटेंडेंस भी लेना। 52, अब इसके बाद ये लास्ट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीडो क्लास देखेंगे ना। अब आइए अटेंडेंस बनाते हैं। देख लीजिए सर।